जब शादी की फर्स्ट डे थे वो कुछ भी नहीं कर सके थे, मतलब रात भर वो कुछ भी नहीं कर सके। मेरी नंद और मेरी सास ने चेक किया था तो मैं कुंवारी हूँ या नहीं, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनके बेटे ने कुछ किया ही नहीं, वो कर ही नहीं सका। वो जैसे कोशिश कर रहा था लेकिन हो उससे कुछ भी नहीं रहा था। पूरी रात उसने कोशिश की, तो इसके बाद मुझे समझ आ गया कि इनसे कुछ नहीं होना। मैंने उनको बोला मैं तो आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, अब आपसे नहीं हो रहा, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, आपकी गलती है, मतलब आपसे नहीं हो रहा, इसमें मेरा मुझे क्यों मार रहा है, मतलब मुझ पर टॉर्चर भी किया जा रहा था। फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में जब मारपीट करता था तो क्या कहता था? मारते थे, कहते थे तुम में ही कमी, इसलिए मुझसे नहीं हो रहा, मतलब अपनी कमी को मेरे ऊपर डाल देते, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, मैं जैसे तुम्हारे पास आता कुछ होता ही नहीं है मुझसे। क्या आपने अपनी नंद को और अपनी सास को ये चीज बताई है कि आपके भाई या आपके बेटे में फॉल्ट है, वही कुछ नहीं कर पा रहा? जी मैंने उनको बाद में बताई, लेकिन उन लोग ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थे। वो कहने लगे हमारे घर में कोई नामर्द नहीं है। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं या अपना इलाज कराते हैं, अपनी ये नामर्दी जो है वो दूर कराने की कोशिश करते हैं, तो आप उनका साथ देती? जी मैं देती, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो अना पे इतने आए हुए हैं कि डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, किसी को नहीं दिखा रहे, उल्टा मुझे मार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। हर लड़की का सपना होता है कि उसे अमीर जीवन साथी मिले जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। दोस्तों वीडियो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की एक लड़की ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक अमीर लड़के से शादी की, लेकिन वो लड़का उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। दोस्तों लड़की अपनी कहानी अपनी जुबानी बता रही है। वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना। कैसी हो आप? बस ठीक हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल। कितना अर्सा हो गया शादी को? 3 महीने में अपने हस्बैंड के साथ रही हूँ। 3 महीने अपने हस्बैंड के साथ रही हो। अभी अपनी वालिदैन के घर में हो? जी 15 दिन से मैं अपने वालिदैन के घर में हूँ और यहाँ से मैंने खुला के लिए एप्लीकेशन दी है। अच्छा हीरा, मुझे ये बताओ, बोलने में बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि हम किसी मर्द के बारे में ये चीज कह रहे हैं कि वो ना मर्द है। क्या नाम है तुम्हारे शौहर का और क्या रियलिटी है इस कहानी में? सैफ नाम है मेरे हस्बैंड का। जब शादी की फर्स्ट डे थे वो कुछ भी नहीं कर सके थे, मतलब रात भर वो कुछ भी नहीं कर सके। मेरी नंद और मेरी सास ने चेक किया था तो मैं कुंवारी हूँ या नहीं, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उनके बेटे ने कुछ किया ही नहीं, वो कर ही नहीं सका। अच्छा, जैसे कि अमूमन ये बहुत टिपिकल टाइप है, पता नहीं आजकल में भी ये रवाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि सास और नंदे जो हैं वो सुबह चेक करने के लिए आई हैं कि हमारी बहू या भाभी जो हैं वो वर्जन है भी है कि नहीं, मतलब कुंवारी थी भी या नहीं। उन्होंने मेरी बेड की चादर चेक की है, बेडशीट वगैरह चेक की, उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो उसके बाद वो मुझे ब्लेम कर रही थी। उनको लग रहा था कि मैंने शादी से पहले कुछ किया हुआ। उनको ये नहीं मालूम था कि उनका बेटा ही नामर्द है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, सारी रात क्या होता रहा है, मतलब कैसे आपको ये चीज पता चली है कि आपका शौहर जो है वो नामर्द है, मतलब फिजिकली नॉर्मल नहीं है? वो जैसे कोशिश कर रहा था लेकिन हो उससे कुछ भी नहीं रहा था। पूरी रात उसने कोशिश की, तो इसके बाद मुझे समझ आ गया कि इनसे कुछ नहीं होना। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मेरी सास और नंद ने मुझे अलग से टॉर्चर किया, मतलब उनको ये था कि नहीं मैं गलत हूँ, मैंने कुछ किया है शादी से पहले, इस वजह से मेरी बेडशीट में कुछ भी नहीं मिला उन्हें। फिर मैंने अपने घर, आपने अपनी नंद को और अपनी सास को ये चीज बताई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे दरमियान? पहले दिन उन्हें मैंने कुछ भी नहीं बताया था। मैंने अपने घर वालों को बताया था, मेरी मदर को बताया था। मेरी मदर ने कहा हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड थका हुआ हो इसलिए उसने कुछ नहीं कर सका, अभी वेट करो। लेकिन ये करते करते 3 मंथ्स हो गए, वो कुछ भी नहीं कर सके। 3 महीनों में उन्होंने कोशिश की, अक्सर वो मुझे मारते थे। वो तुम्हारे साथ मारपीट क्यों करते थे? उनसे होता नहीं था तो उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर उतारते थे। लेकिन मैंने उनको बोला मैं तो आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, अब आपसे नहीं हो रहा, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, आपकी गलती है, मतलब आपसे नहीं हो रहा, इसमें मुझे क्यों मार रहे हैं, मतलब मुझ पर टॉर्चर भी किया जा रहा था। और मेरी सास और नंद ने सारी जगह ये बात फैलाई हुई थी कि हमारी बहू सही नहीं है, हमारी बहू का कैरेक्टर सही नहीं है। फिर उसके बाद क्या आपने अपनी नंद को और अपनी सास को ये चीज बताई है कि आपके भाई या आपके बेटे में फॉल्ट है, वही कुछ नहीं कर पा रहा? जी मैंने उनको बाद में बताई, लेकिन उन लोग ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थे। वो कहने लगे हमारे घर में कोई नामर्द नहीं है, मेरा बेटा नामर्द नहीं है, मेरा भाई नामर्द नहीं है, अगली की बेटी गलत है, अगली की बेटी ने शादी से पहले कुछ किया हुआ। मतलब सारा ब्लेम तुम्हें दे रहे हैं? मुझे ही ब्लेम दे रहे। मेरे हस्बैंड भी मुझे ही मारते थे इसी चीज पे कि उनसे नहीं होता तो वो मुझे मारते थे। और उन्होंने भी सबके सामने ये नहीं बताया कि वो करते थे, उनसे होता नहीं। वो भी अपनी गलतियां छुपा रहे थे और पूरा खानदान मेरे पीछे पड़ गया था।
सब तुम्हें ब्लेम कर रहे थे, तुम्हें गलत कह रहे थे कि नहीं हिरा गलत है, उनका बेटा सैफ जो है वो ठीक है। जी ऐसे ही कर रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैं 15 दिन हुए मैं अपने मायके में आई हूँ। अब मैंने खुला के लिए एप्लीकेशन दे दी कि मेरी खुला हो जाए। मैं यही कोशिश कर रही हूँ किसी तरह से मेरी खुला हो जाए तो फिर मेरी जान छूटे, क्योंकि पूरी फैमिली में उन लोगों ने मुझे ब्लेम किया हुआ। जब देखो एक लड़की के लिए ये चीज बताना कि उसका शौहर जो है वो इस तरह से फिजिकली नॉर्मल नहीं है या उसे सेक्सुअली जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। मतलब कोई भी लड़की जो है वो इस तरह से इन फ्रंट ऑफ अपने वालिदैन को या अपने ससुराल को ये बात नहीं बताती है। तो कितने अरसे बाद तुमने अपने ससुराल को, चले अपनी वालिदा को तुमने बताया कि तुमने शादी के अगले दिन ही बता दिया था कि भाई इस तरह से उनका दामाद है। ससुराल वालों को जब ये बात पता चली है तो तुम्हारे पे क्या कैफियत गुजरी है उस वक्त? ससुराल वालों को पता चला है लेकिन उन लोग मानने के लिए रेडी नहीं थे। उन लोग अभी भी यही कहते हैं कि हमारे बेटे में ऐसी कोई खामी नहीं थी, इस लड़की में ही खामी है, इस लड़की ने कि उन लोग नहीं मानते। उनको मतलब अपनी गलती नहीं दिखती, अपने बेटे की खामी नहीं, उन लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनका बेटा ऐसा है। वो उन लोग उसको नीचा समझते, अपनी बहू को बल्कि में खराब करना पसंद करते हैं। मतलब अपनी बहू का कैरेक्टर खराब कर देंगे पूरे खानदान में, लेकिन अपने बेटे के बारे में ये बात नहीं सुनना पसंद करेंगे कि उनका बेटा जो है नामर्द है। तो क्या बाकी जो तुम्हारे देवर या जेठ थे उनके बच्चे थे? जी उनके बच्चे थे। जी उनकी बीवियों के साथ तुम्हारी बात हुई कि क्या उनको तो इस तरह का कोई इशू नहीं है अपने शोहरों से? नहीं, उनकी कोई इशू नहीं है, उनकी अपनी औलादे थी। अब उनके भाई की वजह से तो ये नहीं हो सकता ना कि उनके ऊपर ये जेनेटिक इशू ना हो, लेकिन उनके इशू था वो तो मुझे पता है। मैं उनकी बीवी थी, मेरे साथ हो चुका था 3 महीने तक मैं उनके साथ रही। उन्होंने ट्राई किया, कुछ भी नहीं हो रहा था उनसे। तो इसका मतलब यही है वो नामर्द है। कोशिश वो करते रहे, हो ही नहीं रहा था उनसे कुछ। क्या तुम्हें मारपीट की? किस तरह की मारपीट की? और मतलब फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में जब मारपीट करता था तो क्या कहता था? मारते थे, कहते थे तुम में ही कमी, इसलिए मुझसे नहीं हो रहा। मतलब अपनी कमी को मेरे ऊपर डाल देते, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। मैं जैसे तुम्हारे पास आता कुछ होता ही नहीं है मुझसे। मैंने कहा मैं आपको टाइम दे रही हूँ, प्रॉपर हर चीज कर रही हूँ, तो क्या आपसे नहीं हो रही, इसमें मेरी गलती कैसे हो सकती है? तो मर्द के हाथ में होता, वो करना चाहे तो कर सकता, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। मैं तो आपसे नहीं करवा सकती ना, मुझमें क्या कमी है? अगर शक्ल सूरत इन चीजों की कमी है तो आप बोलें कि हाँ इन चीजों की कमी है, या मैं गंदी रहती हूँ, ऐसी रहती हूँ, तो आप वो बोलें। या मैं आपको टाइम नहीं दे रही, आप किस बिहाफ पे मुझे बोल रहे हैं कि मेरी गलती है? वो उनको समझ नहीं आता, तो वो किस तरह से अपने आप को यहाँ से क्लियर करे और मुझे गंदा करे, क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो कोई मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट भी नहीं कराया, कोई मेडिसिन वगैरह यूज की, कुछ ऐसा मामला हुआ? वो उनके लिए मतलब वो अच्छा नहीं समझते। मतलब वो लोगों को पता चलेगा, किसी के आगे जाना, नामर्द अपने आप को आगे शो करना तो उनको बुरा लगता है। तो वो इसलिए मीना का मसला बनाया हुआ था कि भी किसी डॉक्टर के साथ पास जाके ट्रीटमेंट नहीं कराना, कुछ ऐसा नहीं करना है। वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं उनकी कोई गलती ही नहीं है, और किसी के आगे उनको बताना भी नहीं है, किसी के आगे शो ऑफ भी नहीं करवाए। उनकी फैमिली ने भी ये नहीं कोशिश की कि उनका चेकअप करवाए या उनकी इलाज करवाए। उन लोगों ने वो बस एक पुराने जहन से चल रहे हैं, पुरानी जहनियत है उनकी कि कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब बेडशीट में अगर आपको कोई निशान नहीं मिला, मतलब बहू सही नहीं है, उनके बेटे से कुछ नहीं हो रहा, मतलब उनके बेटे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे हस्बैंड से कुछ नहीं हो रहा, मेरे हस्बैंड के हिसाब से मैं गलत हूँ। मतलब हर तरह से आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको ब्लेम किया जा रहा है। इवन के इसमें एक लड़की अब कितना कुछ करेगी? आप तो अपना पूरी जो है उसको पुटन दे रही थी। मुझे अब समझ नहीं आ रही तो सवाल किस तरह से, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव किस्म का जो है ये आपके साथ मामला हुआ है। आपके वालिदैन को ये चीज पता है, शर्मिंदगी का सामना हुआ होगा जब भाई या वालिद को ये चीज पता हो चली होगी। मतलब आप किस तरह से अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे होगे बैठे हुए घर में? मैंने अपने वालिदैन को जब बताया, शुरू में उन्हें लगा कि हो सकता मेरी कोई ना समझी, कोई कंफ्यूजन है, मैं नहीं समझ पा रही शादी के रिश्ते को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी समझ आने लग गया कि नहीं ऐसा कुछ है, वरना 3 महीने में कुछ तो उनको रिजल्ट मिलता, कुछ ना कुछ तो होता, कोई तो बात होती, क्यों इतने अरसे से कुछ नहीं हुआ। और कोई भी सेंसिबल इंसान होगा वो खुद सोचेगा एक मर्द के हाथ में करने का कैसे वो 3 महीने में नहीं कर पा रहा, मतलब उसमें कोई कमी है। और जो अपनी गलती छुपाना चाहेंगे वो तो फिर दूसरे को ही ब्लेम करेंगे। फिर मेरे घर वालों को भी यकीन हो गया, अब वो भी मेरा साथ दे रहे हैं, खुला दिलवाने की मेरी पूरी साथ दे रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो भी। अच्छा मुझे हीरा यहाँ पे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं या अपना इलाज कराते हैं, अपनी ये नामर्दी जो है वो दूर कराने की कोशिश करते हैं, तो आप उनका साथ देती? जी मैं देती, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो अना पे इतने आए हुए कि डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, किसी को नहीं दिखा रहे, उल्टा मुझे मार रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करती? 3 मंथ से मैं पिट रही हूँ उससे, वो टॉर्चर किए जा रहे हैं मुझसे, नहीं और बर्दाश्त होता है, इसलिए मैंने मूव ऑन किया।
मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, इन चीज़ों से हटना चाहती हूँ। घर वाले आपकी एग्री हैं कि ठीक है आप छोड़ दो, खुला ले लो, कोई इशू नहीं है? जी, वो एग्री हैं क्योंकि उनको सारी सिचुएशन जो है सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। अब उसके बाद तो मेरे घर वाले भी जानते हैं कि मेरी कोई गलती है नहीं। अगर मेरी कोई गलती होती तो मेरे घर वाले मुझे सबसे पहले सही करते। अच्छा हीरा, एंड पे क्या कहना चाहोगी, क्या चाहती हो? मैं चाह रही थी कि वो अपना इलाज करवाते हैं। अगर वो अपना इलाज करवाते तो मैं उनको प्रॉपर साथ देती। जब वो इलाज ही नहीं करवा रहे अपना और मुझे उल्टा ब्लेम कर रहे, इस वजह से मैं अब खुला लेना चाह रही हूँ। क्योंकि शादी जो है साथ निभाया जाता है, साथ ही होते, दो लोग होते हैं, इसमें दो लोग बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथ होते हैं। लेकिन मैं इस चीज को समझ रही थी, वो इस चीज को नहीं समझ रहे थे। इसलिए अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस चीज से मैं निकलूँ, उनसे खुला हो, फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ और मेरे निकाह किसी अच्छे इंसान से। और मैं वर्जन हूँ, आज भी मैं वर्जन हूँ, क्योंकि 3 महीने वो कुछ भी नहीं कर सके। तो उस वक्त भी मैं वर्जन थी और अभी भी मैं वर्जन ही। मेरी कल को निकाह होता है किसी से भी, वो भी इस चीज की गवाही दे सकते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शादी करना चाहते हो? जी, मैं शादी करना चाहती हूँ। इनसे खुला लेने के बाद मैं अब शादी करूंगी। और मेरे घर वालों को मुझ पे यकीन है, लेकिन जिन लोगों ने मुझ पे टॉर्चर किया उनको पता चलेगा कि कल को मेरा हस्बैंड बोलेगा नहीं मेरी बीवी वाकई में वर्जन। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, साथ में लाइक और शेयर कर दिया होगा। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे उसके पति ने उसे मारा पीटा, जब उस लड़की ने अपने पति की कमी उसके परिवार वालों को बताई। लड़की हर हालत में अपने पति का साथ देना चाहती थी ताकि उसके पति की कमी दूर हो सके, लेकिन उल्टा लड़के के परिवार वालों ने ही लड़की को गलत कहा और उसे बुरा भला बहुत कहा। दोस्तों इन पाकिस्तानियों में तो कोई भी समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।